हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सेविंग अकाउंट में पड़े हुए पैसे हर साल बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं तो क्या आप मानेंगे? मुझे नहीं लगता, पर सच तो यही है कि आपके पैसों की वैल्यू हर साल कम हो रही है और इसका रीजन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में सुना तो हम सब ने है और एक्सपीरियंस भी हम सब ने किया है, पर ध्यान से कभी नहीं समझा। तो चलो अभी क्या बिगड़ा है अब समझ लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपिक नॉलेज पर। तो आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और एग्जांपल्स की हेल्प से जानेंगे कि इन्फ्लेशन बेसिकली है क्या, ये कितने टाइप्स की होती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इन्फ्लेशन आपकी लाइफ को अफेक्ट ना करे। तो आइए शुरू करते हैं। आप चाहे एम्प्लॉय हैं या ओनर, रिच हैं या पुअर, सभी को एक सिंपल लाइफ जीने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है, जैसे फूड, एजुकेशन, मेडिकल, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत कुछ, जिन्हें आप अपनी अर्निंग से पूरा करते हैं। पर जब इन सभी चीजों के प्राइसेस इंक्रीज होने लगते हैं तो वो हर एक पर्सन के एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल को अफेक्ट करने लगते हैं और इसे ही इन्फ्लेशन या फिर महंगाई भी कहते हैं। इन्फ्लेशन किसी भी एक चीज के प्राइस से बढ़ने से नहीं आती, बल्कि जब ऑलमोस्ट आपकी सभी नेसेसरी चीजों का प्राइस बढ़ जाता है उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गैस सिलेंडर का प्राइस 2014 में 410 रुपए था, जो कि अब 1000 के आसपास है। एक और सिंपल एग्जाम्पल ले तो पेट्रोल का प्राइस 2014 में 72 रुपीज था, जो कि अब 96 है। ऐसे ही आपकी स्कूल फीस, कपड़े और सब्जियां, हर एक चीज के प्राइसेस बढ़ गए हैं और यही है इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। अगर आप इसे कैटेगराइज करें स्पीड के बेसिस पर तो ये 4 तरह की होती है: क्रीपिंग, वॉकिंग, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स की होती है और हम भी वही डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले आती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इस तरह की इन्फ्लेशन हमें तब देखने को मिलती है जब गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है बट मार्केट में क्वांटिटी या फिर कहीं सप्लाई कम, यानी खरीदने वाले ज्यादा हैं और सामान कम। कॉमन सी बात है, अगर मार्केट में एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपके पास है और लोगों को चाहिए तो आप उसे अपने प्राइसेस पर बेचोगे, यानी अपना प्रॉफिट और भी बढ़ाकर। और क्योंकि उस चीज की शॉर्टेज है तो खरीदने वाले उसे एक्स्ट्रा पैसे देकर भी खरीदते हैं, जिससे ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है। एक सिंपल एग्जांपल ले तो जैसे आजकल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की फैमिलीज भी बढ़ रही हैं और इससे ही रियल एस्टेट की प्राइसेस और डिमांड दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। थोड़े टाइम पहले जब पेंडेमिक की सिचुएशन थी तो एक पॉपुलर वीडियो गेम कंपनी नाइटेंडो ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था, क्योंकि लॉकडाउन था और बच्चे घर पर थे एंड बच्चों को गेम्स तो बाय करनी ही थी। ऊपर से पेंडेमिक के कारण मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रही थी, तो इस शॉर्टेज के कारण उनकी गेम्स की डिमांड बहुत बढ़ गई थी और प्राइजेस ऑलमोस्ट डबल हो गए थे, यानी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, और इसे ही कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हमारी सेकंड टाइप है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब किसी एक इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने से दूसरी इंडस्ट्रीज की गुड्स की प्राइसेस भी बढ़ जाती है तो उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। चलो इसे भी समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए स्टील की डिमांड ज्यादा होने से पूरी कंट्री में स्टील के प्राइसेस बढ़ गए। अब क्योंकि स्टील के प्राइसेस बढ़ गए तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो मशीनरी यूज होती है जो कि स्टील से ही बनती है, उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। अब जब फार्मर्स को वो मशीनरी महंगी मिलेगी तो वो आगे फूड को, यानी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को भी महंगा करके बेचेंगे। ऑब्वियसली कोई भी अपना नुकसान नहीं करेगा। अब देखिए, स्टील की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से बाकी की भी इंडस्ट्रीज जैसे मशीनरी और फूड के प्राइसेस भी बढ़ गए। अब जब फूड महंगा आएगा तो आपके लाइफस्टाइल एंड बजट पर भी अफेक्ट होगा। इसे ही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कि यूजली एक कमोडिटी या रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से होती है। हमारी थर्ड टाइप है वेज इन्फ्लेशन। ये डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से होती है। जैसे कि हमने हमारे पिछले एग्जाम्पल में देखा कि कैसे स्टील के प्राइसेस बढ़ने से आपके लाइफस्टाइल पर इफेक्ट पड़ा, तो ऐसे ही जब किसी प्रोडक्ट या कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने से आपका बजट बढ़ता है एंड सेविंग्स कम होती है, तो अगर आप जॉब करते हैं तो आप इंक्रीमेंट के बारे में सोचेंगे। अब जब आपका इंक्रीमेंट होगा तो आपकी कंपनी या फिर कहें आपके एम्प्लॉयर ये पैसे अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस के प्राइसेस इंक्रीज करके पूरे करेंगे, मतलब अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। तो अब इस सिचुएशन में आपने देखा कि जब हर एक इंडस्ट्रीज के वर्कर्स की वेजेस बढ़ती हैं तो कंपनीज भी अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा देती हैं। और सिंपल सी बात है, अगर हर एक चीज का प्राइस बढ़ेगा तो महंगाई तो आएगी ही। अब क्योंकि इसका मेन रीजन वर्कर्स की वेजेस थी तो इसे वेज इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 3 टाइप्स। अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी कंट्री के लिए कितनी इन्फ्लेशन को सही माना जाता है।
अगर आपकी कंट्री में एक साल में सिर्फ 2 से 3% इन्फ्लेशन होती है तो ये बिल्कुल सही है और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आपकी इन्फ्लेशन 4% से ऊपर होती है तो ये आपके बजट्स को इफेक्ट करती है। जब इन्फ्लेशन 50% से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। कुछ कंट्रीज की इकोनॉमी तो हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से खत्म हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जिम्बाब्वे। जब हाइपर इन्फ्लेशन आती है तो पूरी कंट्री की हालत खराब हो जाती है। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं होते, बिजनेस फेल हो जाते हैं और जॉब्स छूट जाती हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक और टर्म की, जो है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का बिल्कुल अपोजिट होती है। जब किसी कंट्री में सभी चीजों के प्राइसेस बढ़ने की बजाय गिरने लगते हैं तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें सस्ती हो रही है तो अच्छा है। डिफ्लेशन की वजह से कंट्री की इकोनॉमी बहुत डाउन चली जाती है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि इन्फ्लेशन अगर 3 से 4% से ज्यादा बढ़ती है तो सबके फाइनेंशियल बजट और सेविंग्स को अफेक्ट करती है। और अगर बात करें आज की, तो इंडिया में 6 से 7% इन्फ्लेशन एवरी ईयर आ रही है, जो कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस को हर साल बढ़ाती जा रही है। तो इससे पहले महंगाई आपकी ले ले सेविंग्स और अर्निंग्स, आपके लिए बेटर होगा कि आप इन्फ्लेशन को ओवरकम करें। जिसके लिए मैं आपको आज कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं, तो उन्हें फॉलो जरूर कीजिएगा और लास्ट वाली तो बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत काम की है। तो सबसे पहले आते हैं इन्वेस्ट इन गोल्ड। गोल्ड काफी सालों से इन्फ्लेशन को बीट करता आ रहा है और इसलिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आप गूगल कर सकते हैं, किसी बुक में पढ़ सकते हैं, गोल्ड हर साल इन्फ्लेशन को बीट करता है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस हर साल 10% के आसपास बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि इन्फ्लेशन 6 से 7% है और गोल्ड 10% के रिटर्न देता है, तो आपको तो फायदा ही है। और अगर आपको नहीं पता कि गोल्ड में स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप हमारी गोल्ड इन्वेस्टमेंट की वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नंबर 2, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। आप में से लोगों ने टीवी पर या सोशल मीडिया पर सुना ही होगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करके 12 से 15% के रिटर्न्स ले सकते हैं, जो कि इन्फ्लेशन से सीधा डबल है। और इसमें इन्वेस्ट करना भी गोल्ड से काफी आसान और सस्ता है। आप चाहे तो इसमें 500 रुपए मंथली से भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, फाइंड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन। अब बात क्योंकि इन्वेस्टिंग की नहीं, इन्फ्लेशन को बीट करने की चल रही है, तो सैलरी में अच्छा इंक्रीमेंट आपको बहुत हेल्प कर सकता है। आप बाकी की सभी टिप्स को तो फॉलो करेंगे ही, बट आपको हमेशा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का भी ध्यान रखना है और अपने आप को ज्यादा स्किलफुल बनाना है, ताकि आपका इंक्रीमेंट इन्फ्लेशन को बीट कर सके। हमारी नेक्स्ट टिप है सेव मनी एट राइट प्लेस। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि आपके पैसे हर साल बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं, तो इस पॉइंट में हम जानेंगे कि कैसे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, मोस्टली बैंक्स में आपको सेविंग अकाउंट में 3 से 4% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है और इन्फ्लेशन 7% से बढ़ती है। तो अगर एक साल में आप 1 लाख रुपया सेव करते हो, उसके ऊपर आपको 3% यानी 3,000 इंटरेस्ट मिलेगा। और इधर इन्फ्लेशन की वजह से आपके बेसिक एक्सपेंसेस 7% तक बढ़ गए, जो कि 3,000 से तो ज्यादा ही होंगे। तो आपको जो इंटरेस्ट था वो तो किसी काम का भी नहीं रहा। तो क्या है बेस्ट ऑप्शन? आपका आंसर है ऑटो स्विफ्ट फीचर। ये फीचर हर बैंक प्रोवाइड करवाता है, बट बताता कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना फायदा देखना है, आपका नहीं। तो आपको अपने बैंक जाकर अपने सेविंग अकाउंट पर यह फीचर एक्टिवेट करवाना है। इसे एक्टिवेट करवाने के बाद आपको आपके सेविंग अकाउंट के पैसों पर एफडी के इक्वल इंटरेस्ट मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एफडी के इक्वल इंटरेस्ट। और कन्वीनियंस वही सेविंग अकाउंट वाला है ना, कूल फीचर। तो जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से या रिस्क लेने से बहुत डर लगता है, उनके लिए ये फीचर बेस्ट है और बाकी सबके लिए भी। इस फीचर के बारे में और ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें जिनका आपको सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन करवाते वक्त ध्यान रखना चाहिए, उसे हम बताएंगे अपनी अगली वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीक आ रही है। हमारी नेक्स्ट टिप है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भी इन्फ्लेशन को ओवरकम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट ऑफ कोर्स इसमें आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए होगी। तो जो इसमें कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और लास्ट में आते हैं हमारे स्टॉक्स यानी शेयर मार्केट, जो कि आपको 15 से 25% तक के रिटर्न्स दे सकते हैं। पर उसके लिए आपको पहले इन्वेस्टिंग की अच्छी नॉलेज होनी भी चाहिए। और अगर आपको शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी में ही एक और ऑप्शन होता है इंडेक्स फंड, जो कि बहुत ही सेफ ऑप्शन होता है और अच्छे खासे रिटर्न्स भी
दे देता है, तो आप वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड क्या होते हैं और इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, इसमें भी हम आने वाले टाइम में एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ टिप्स जिससे आप इन्फ्लेशन से अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ रख सकते हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक बार हम समअप कर लेते हैं कि आज हमने किस किस बारे में डिस्कस किया। आपने देखा कि जब हर चीज के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ये 3 तरह की होती है। डिमांड पुल, जब किसी गुड की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है तब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। दूसरी कॉस्ट पुश, जब एक इंडस्ट्रीज के प्राइसेस बढ़ते हैं और वो दूसरी इंडस्ट्रीज के प्राइसेस को भी इफेक्ट करने लगते हैं, जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। और तीसरी वेज इन्फ्लेशन, जो कि वर्कर्स की वेजेस बढ़ने की वजह से होती है। और हमने जाना कि कैसे आप गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड स्वीप अकाउंट के थ्रू इन्फ्लेशन को टैकल कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।